हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इन सब की प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई दो लाइन को तीसरी लाइन कट करे, दो लाइन देखो क्या कंडीशन हो सकता है, ये वाला और ये वाला दो लाइन है, लेकिन ये दिखने में क्या है, पैरेलल लाइन है। और यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों लाइन है, लेकिन ये नॉन पैरेलल है। लेकिन इन दोनों को, चाहे वो पैरेलल थी या नॉन पैरेलल थे, इन दोनों लाइन को एक तीसरी लाइन ने कट किया, तो कट करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये याद रखना है, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। ठीक है, अब जब उसने कट कर दिया तो वहां पे 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये वाला एक एंगल हो गया, ठीक है, ये एक एंगल हो गया, ये इधर एक एंगल हो गया, एक इधर एंगल हो गया, तो 4 इधर ही हो गए। ये देखो 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। तो इस तरह से टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो 8 एंगल फॉर्म होते हैं। उनको रीड करने के लिए एंगल रीडिंग मालूम ही है कि जैसे अगर रीड करना है कि ये वाले एंगल को, तो ए, एम और क्यू। अगर इस साइड का रीड करना है तो ए और यही एम और पी, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो रीडिंग का हो गया। तो रीडिंग तो हम पहले भी बता चुका हूं, तो रीडिंग का तो हमें ध्यान नहीं देना। हमें क्या देखना है कि 8 एंगल, तो 8 एंगल समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल ने क्या किया, हमको 8 एंगल दिया। ठीक है, अब इस 8 एंगल में हमको देखना है। तो अब जो देखना है हमें, ये पहला पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं, तो पहले उसको समझने के पहले एक और चीज बता रहा हूं। देखो ये जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के इस साइड में कुछ एंगल है। देखो देख रहे हैं, एक इधर एंगल है, ये 4 एंगल है जो उस पार है, यानी ट्रांसवर्सल के इस हिस्से में उधर पे है, और 4 एंगल इस पार है। समझो ये एक बीच में चौड़ा रास्ता हो, या गटर हो, या नदी हो, तो कुछ उस पार है कुछ इस पार है, ऐसा समझ के चलो। देख रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड में एंगल है, लेकिन टोटल 8 ही है। देख रहे हैं, टोटल 8 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जानने के लिए उसका जो डेफिनेशन हो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, तो भाई एक साइड में ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, यही तो 4 है ना। और 4 इस साइड है, ये देखो 1 2 3 4, यानी ये बीच की जो लाइन हमारे लिए क्या बन जा रहा है कि इस पार और उस पार बन रहा है। ठीक है, ये बीच की लाइन। तो बीच की लाइन में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला इस साइड है, और ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला क्या है, उस साइड में। जैसे यहाँ पे देखो, ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में है। ठीक है, और ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में है। तो डेफिनेशन बोलता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसको बोलेंगे जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो। तो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला एक साइड में ही है। और दूसरी बात बोलता है कि एक ही तरफ मुंह किए हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को जानने के लिए क्या बोला जा रहा है कि वो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, तो जो एक साइड में हो और एक ही तरफ मुंह किए हो। तो देखो ये एंगल इधर की तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक है, और ये वाला भी एंगल क्या किया है, इधर की तरफ मुंह किया हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो और एक ही तरफ मुंह किए रहो। और देखो यहाँ पे समझ में आएगा, ये देख रहे हो ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला, तो देखो ये ट्रांसवर्सल की लाइन है और दोनों इस साइड में ही है, और दोनों का मुंह किधर है, इधर ही है ना, ऊपर की तरफ है। हाँ? ऐसा तो नहीं ना कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है, ये इधर भाग रहा है, देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि
कैसा है कि एक ही तरफ होना चाहिए। क्या है? तो इसीलिए देखो ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला क्या है, आपस में कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि ये ग्रीन वाला और ये पिंक वाला क्या कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है भाई? ये क्योंकि दो टेस्ट है ना, वो एक ही टेस्ट पास कर रहा है। ट्रांसवर्सल के एक साइड तो है पिंक कलर इधर भी है और ये वाला ग्रीन वाला भी इधर ही है, लेकिन दूसरा भी तो एक बात बोला गया ना, दोनों का मुंह एक तरफ भी होना चाहिए। तो इसका मुंह इधर जा रहा है और इसका मुंह इधर जा रहा है, तो ये वाला क्या नहीं हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुआ। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के एक साइड हो और एक तरफ मुंह किया हो। तो ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये पिंक वाला क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इसी तरह से ये रेड वाला और रेड वाला क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साइड में हैं और एक ही तरफ मुंह किए हुए हैं। और उसी चीज को यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि ए एम और क्यू, तो ए एम क्यू और एम एन एस, देख रहे हैं, ए एम क्यू और एम एन एस, ये दोनों क्या हैं, आपस में कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हैं। समझ में आ गया? तो इसी तरह से यहां पे भी दिखाया गया है कि देखो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कैसा रहेगा, ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, ठीक है, और एक ही तरफ मुंह किया हुआ है। ये भी देखो ट्रांसवर्सल के इसी साइड में है और एक ही तरफ मुंह किया हुआ है, ये भी। तो जोड़ी जोड़ी क्या बन रहे हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। समझ में आया? तो ये रहा पूरा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल का। अब दिया है कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बराबर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो ये 60 एंगल का है तो ये वाला भी 60 का होगा, कॉन्ग्रेंट होगा तब। लेकिन अगर तुम यहां देखो तो ये वाला और ये वाला जो 60 है, तो ये 60 के जैसा नहीं दिख रहा है। क्यों? यहाँ के कम दिख रहा है, ये बहुत होगा तो समझो 50 होगा, तो यहाँ तो कॉन्ग्रेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, यही बात बताना है कि कॉन्ग्रेंट कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है तब। यानी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल ने कट किया तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन नन पैरेलल को अगर कट किया ट्रांसवर्सल ने तो क्या होगा, उसके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये बात याद रखना है। तो कॉन्ग्रेंट कब होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, जब पैरेलल लाइन होगी तब। और जब पैरेलल नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। और अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल दो कॉन्ग्रेंट है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब एंगल बराबर हो गया तो सीधी सीधी बात है, लाइन सीधी होनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अब देखते हैं आगे का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, तो जो ये लाइन है ना, दो लाइन के अंदर साइड ये वाला, ये बाहर का है, इसका नहीं। समझ में आया? ये अंदर के एंगल को, ये पूरा हिस्सा है लाइन के अंदर, ये जो दो लाइन है, चाहे वो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, यानी यहाँ पे भी, तो ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, अंदर का हिस्सा कहलाएगा। तो अंदर के हिस्से में देखोगे तो इधर पे दो एंगल है और इधर पे दो एंगल है, ठीक है, यानी चार एंगल अंदर है। अब उसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन ये अल्टरनेट क्या बीमारी है, उसको समझते हैं। तो अल्टरनेट का जो डेफिनेशन है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल होना चाहिए, यानी एक इस पार है तो एक उस पार जाए। समझ में आ रहा है? अल्टरनेट एंगल में क्या रहेगा याद, कि अल्टरनेट का एक इस साइड होना चाहिए, एक उस साइड होना चाहिए, पहली बात। तो इंटीरियर में ही देखेंगे, आठों एंगल में नहीं देखेंगे। ये चार है ना, ये देखो, एक दो
इधर और एक दो इधर, टोटल 4 एंगल है, समझ में। तो इन चारों के अंदर ही देखेंगे तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस साइड में और ये भी इस साइड में। तो ऐसा नहीं बोला उसने, बोला अगर तुम एक यहां रख रहे हो तो एक उस साइड चले जाओ, यहां पे ऐसा चले जाओ। तो यहीं पे क्यों आ सकता है, यहां पे भी तो आ सकता है ना, है कि नहीं, क्योंकि ये इस साइड में है ट्रांसवर्सल के, ये देखो बीच से ट्रांसवर्सल है, तो ये इस साइड में है और ये उस साइड में है। लेकिन रुको, सिर्फ इतना ही नहीं है डेफिनेशन, उसने बोला है कि डेफिनेशन में कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल उसको बोलेंगे जो अपोजिट साइड हो किसके, ट्रांसवर्सल के, और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल हो। तो देखो ये इधर पे आ रहा है, इस साइड को जा रहा है इस एंगल को, तो ये वाला इधर जाएगा, देखें, तो ये इधर आ रहा था, ये इधर जा रहा था, तो ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन पास हो गए। क्यों, देखो ये ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल है इसके इस साइड में और ये भी उसके उस साइड में, तो दोनों एक टेस्ट पास कर गए कि अपोजिट साइड में है। फिर उसके बाद उनका मूव भी है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर को आ रहा है तो ये इधर को जा रहा है, तो ये दोनों क्या बन गए हमारा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन गए। समझ में आया, अभी देखो सब मैंने हटा दिया। तो ये यहां पे अगर पकड़ रहे हो तो इसका मुंह इधर पे जा रहा है, देखिए ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अगर इसको देखोगे तो ये ऐसा जा रहा है, तो ये इधर को भाग रहा है और ये इधर को भाग रहा है, ये ट्रांसवर्सल के उस साइड में है, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड में। तो ये ऐसा अगर तुम मिला दोगे तो ये जेड फॉर्म कर दे रहा है, देख रहे, जेड बना दे रहा है, समझ में आया। तो ये भी क्या होंगे, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, अल्टरनेट जो इंटीरियर के रहते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। कब होंगे, वही वाली बात, जब पैरेलल होगा तो कॉन्ग्रेंट होगा और नॉन पैरेलल होगा तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिखा है, ये लाल वाला, ये लाल वाला, इसका क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, उसको यहाँ पे लिख के भी दिखाया गया है, ठीक है। और ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला दोनों अंदर अंदर हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों अपोजिट साइड में, ट्रांसवर्सल के ये इस साइड में और ये इस साइड में। तो ये क्या हो गया हमारा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ में आ गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है। और भी एक तरीका है इसको देखने का, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक छोड़ के। तो अगर सपोज कर लो ये 4 एंगल इंटीरियर के हैं, सही है, देखो 1, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ऐसा सीरीज में लाइन लिखो, 3 मान लो और इसको 4 मान लो। तो इस पे उंगली रखो और एक छोड़ दो, एक छोड़ो, चाहे इधर का छोड़ो या इधर का छोड़ो। अगर इस पे उंगली रख के इसको छोड़ रहे तो ये क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। इस पे अगर उंगली रखे हो तो इस पे पकड़ के इसको छोड़ोगे तो ये बनेगा। तो देख रहे हैं, ये इसका बन गया और ये इसका बन गया। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन मैंने जो डेफिनेशन बताया वो डेफिनेशन से ही चलना है। समझ में आ गया। तो इंटीरियर बोलेंगे तो कहां देखोगे, अंदर देखोगे। अल्टरनेट बोलेगा तो क्या देखोगे, अपोजिट साइड में हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और कॉन्ग्रेंट कब होगा, कॉन्ग्रेंट का मतलब बराबर ना, कि अगर ये 60 का है तो ये वाला भी 60 का होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है किसका, पैरेलल लाइन का। अगर पैरेलल लाइन का अल्टरनेट एंगल है तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इस तरह से। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब ये जो लाइन है, ये जो दो लाइन है, इसके अंदर नहीं बाहर बाहर देखोगे। तो अब जैसे यहां देखे थे अंदर अंदर, तो अंदर अंदर 4 यूज कर लिया, तो बाहर बाहर भी 4 है, देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन अल्टरनेट का बदला नहीं है, वो वही बोलता है कि ट्रांसवर्सल के एक साइड में इधर हो और एक साइड में इधर हो और अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये ब्लू वाला जब देखोगे तो क्या दिख रहा है कि भाई ये इधर एक है और ये एक ट्रांसवर्सल के इधर पे भी है, और दोनों का मुंह देखो कैसा एक दूसरे के क्रॉस जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर क्या है आपस में, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्यों, बाहर बाहर है इसके लिए, देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन वाला, ग्रीन वाले का अल्टरनेट एंगल है, और कौन सा अल्टरनेट, एक्सटीरियर वाला,
ठीक है, इसी तरह से पिंक वाले का पिंक वाला है, वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके साथ किसका जा रहा है करके। समझ में आया? तो अल्टरनेट एंगल का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो, यानी एक इधर हो एक उधर हो, और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल का मुंह हो। तो बस ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल। अब बाहर बाहर है तो एक्सटीरियर, अंदर अंदर है तो इंटीरियर। और अगर पैरेलल लाइन का है तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और अगर नन पैरेलल का है तो क्या हो जाएगा? नन कॉन्ग्रेंट होगा, बराबर नहीं होगा वो। और अगर कोई दो एंगल अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब लाइन क्या है? पैरेलल है। ये बात हो गया। अब आगे देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हमने देख लिया, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल देख लिया। अब देखना है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या? अंदर। तो ट्रांसवर्सल के, देखो ये ट्रांसवर्सल है, और इस साइड में, सिर्फ एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में अगर दो एंगल हैं, ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इनका सम अगर 180 होता है तो भी लाइन को क्या माना जाता है? पैरेलल माना जाता है। समझ में आया? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ये ट्रांसवर्सल के और अंदर ही हो, तो ट्रांसवर्सल है और इसका एक ही साइड, ये इधर ही है, ये भी इधर है, और क्या है? दोनों इंटीरियर है। तो इन दोनों को जोड़े अगर 180 आ गया तो भी क्या बोलोगे? कि ये लाइन पैरेलल है। और अगर 180 नहीं आया तो वो लाइन पैरेलल नहीं है। ये भी एक टेस्ट है। समझ में आ गया कि इंटीरियर एंगल कौन सा है? इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होगा, और जो लाइन है उसके लाइन के अंदर होगा। और अगर उन दोनों को जोड़ा गया और अगर वो 180 मिल गए तो क्या हो जाएगा? वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो 118 दिया है और ये क्या दिया है? 62 दिया है। तो 62 को अगर 118 से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 8 और 2 10 हो गया, और उसके बाद 6 और 1 7 और एक कैरी मिलके 8 हो गया। ठीक है, और ये 1 था, इसका 180 हो गया। तो यहाँ इतना सा एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दिए, अगर 180 आ गया तो क्या बोलोगे? कि ये लाइन पैरेलल है और यही इंटीरियर एंगल है। और उसी को बोल देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर 180, अगर लाइन पैरेलल है तो इसका कॉन्सेप्ट यहीं तक के था। लेकिन इसमें अगर तुम गौर करोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें और भी ऐड हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हम लोग ने पढ़े हैं लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितने का होता है? 180 का। तो देखो यहाँ पे ये लाइन है, सीधी लाइन है, और इन दोनों में, तो ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। 62 देख रहे, और 118, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। इसी तरह से इस साइड में भी है, देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी लीनियर पेयर होगा। ठीक है, इसी तरह से इधर पे भी है, यानी यहां से ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये ऐसा देखोगे तो ये दोनों बना रहे हैं, और ऐसा देखोगे तो ये दोनों बना रहे हैं। ठीक है, और इसी में वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो रहा है, देख रहे हैं, अगर ये 62 का है तो ये भी 62 का है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये 118 का है तो ये भी क्या है? 118 का। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और देखो ये 62 का है तो ये वाला भी 62 का है, यानी ये 62 का, ये 62 का। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन का क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है। देखो ये 118 का है तो ये भी 118 का। क्यों? क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देख रहे हो, ये 62 का है तो ये भी 62 का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ये 62 का है तो ये वाला भी 62 का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये देखो ये 118 का है तो ये भी 118 का है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो ये वाला 62 का है तो ये वाला भी 62 का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और देख रहे हैं, ये वाला 118 का है तो ये वाला भी 118 का है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी बात समझ में आएगी।